दोस्तों, हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं। हम किसी भी बात को सुनना तक जरूरी नहीं समझते। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो से एक बड़ा लेसन सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक विशाल तालाब में एक मेढक रहा करता था। एक दिन वह तालाब से बाहर निकला और फुदक फुदक कर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल आया। उसने जंगल पार किया। जंगल पार करते ही उसे एक कुआं नजर आया। वह कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ मेढक कुएं में नजर आए। उनसे मिलने के लिए वह तुरंत कुएं में कूद गया। कुएं के पानी में जाकर वह मेढकों से मिला। उनके बीच कुछ बातचीत के पश्चात वे उसे अपने सरदार के पास ले गए। मेढकों के सरदार ने उससे पूछा, तुम कहां से आए हो? तालाब के मेढक ने उत्तर दिया, मैं एक बहुत बड़े तालाब से आया हूं। कुएं में रहने वाले मेढकों ने कभी कोई तालाब नहीं देखा था। यह बात सुन के वे सब आपस में खुसर पुसर करने लगे। मेढकों के सरदार को भी कुछ भी समझ नहीं आया। उसने पूछा, यह तालाब क्या होता है? तालाब के मेढक ने बताया, वह स्थान जहां पानी ही पानी है, मैं वहीं रहता था, लेकिन घूमते घूमते यहां आ गया हूं। मेढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा होता है यह तालाब? तालाब के मेढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा, जिसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। मेढकों का सरदार कुएं के 1/3 भाग तक उछलकर बोला, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा, तालाब के मेढक ने जवाब दिया। मेढकों का सरदार और उछला और उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर पूछा, इतना बड़ा? नहीं नहीं, इससे भी बड़ा, तालाब के मेढक ने बोला। फिर मेढकों के सरदार ने उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नाप दी और पूछा, इतना बड़ा? तालाब के मेढक ने हंसते हुए जवाब दिया, इससे कहीं ज्यादा बड़ा, जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। न मेढक का सरदार और न उसके समूह के मेढक वे कभी भी कुएं से बाहर नहीं निकले थे। कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें तालाब के मेढक की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। मेढक का सरदार कुछ देर तक चुप रहा तो समूह में से एक मेढक बोला, सरदार, यह झूठ बोल रहा है। हमारे कुएं से विशाल कोई जगह हो ही नहीं सकती। ऐसे झूठे मक्कार मेढक को हम अपने साथ नहीं रख सकते। इसे यहां से निकाल देना चाहिए। उसकी देखा देखी समूह के अन्य मेढक भी चिल्लाने लगे, इस मेढक को यहां से निकालिए। इस मेढक को यहां रहने की हम अनुमति नहीं दे सकते। हम इस मेढक को यहां नहीं रख सकते। तभी मेढकों के सरदार को भी आखिर उन लोगों की बात माननी पड़ी। उसने आदेश दिया, इस झूठे दगाबाज मेढक को यहां से भगा दिया जाए। सबने मिलकर तालाब के मेढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हम दूसरों की बात पर यकीन करना तो दूर, हम कभी कभी उसको एक बार सुनना भी जरूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। और इसी बात से हम जानना और सीखना आवश्यक ही नहीं समझते। इसी बात से ही हम लोगों पर विश्वास नहीं करते। अगर आप लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो आप कुछ नया नहीं सीख सकते। आपकी सोच का दायरा विकसित नहीं हो पाएगा और ना ही आप अपने जीवन में कुछ असाधारण कर पाएंगे, अर्थात जीवन के संकुचित दायरे में ही सिमट कर रह जाएंगे। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें एक और बात सीखने को मिलती है। हमें किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसे कि मेढकों के सरदार ने किया। वो आंख मूंद कर बाकी मेढकों की बात पर राजी हो गया और तालाब के मेढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। मेढकों के सरदार ने तालाब के मेढक की बात को परखना तक जरूरी नहीं समझा। जीवन में प्रगति करनी है तो सबसे पहले अपने सोच के दायरे को विकसित करना होगा। सारी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर फिर निर्णय लेना होगा और जीवन की असीमित संभावनाओं के बारे में विचार करना होगा। तभी हम उस दिशा में कार्य कर पाएंगे और अपने जीवन में सफलता के नए शिखर को छू पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।